ओम शांति। आज हम सुनते हैं 1-5-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। नया मास शुरू हो रहा है। प्यारे बाबा को वरदानों से हमें भरपूर करते, तो उसे बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते बच्चे त्यागी तपस्वी सेवाधारी बनना है। जितना स्नेह के पुष्प बाप को अर्पण करते हैं तो बाप भी हम बच्चों के ऊपर स्नेह की वर्षा करते हैं। हम बाबा से मिलन मनाने की शुभ भावनाओं के दीपक जग रहे हैं बाप के सामने। सारे कलम में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख ही नहीं सकता। अनोखे स्नेह के पुष्प इस पुरानी दुनिया के कोन और हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। बाप दादा समर्थ, नए बच्चे सबके सब बाप के सामने मर्ज हैं। हम सभी भी मर्ज हैं, नए बच्चे भी मर्ज हैं। स्नेह भरे अधिकार से बाबा हम बच्चों से मिलन भी मना रहे हैं और स्नेह भरे उलाने भी सुन रहे हैं। बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ते रूप साकार स्वरूप में अनेक गुण तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चे बाप समान बन रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया तो ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए। अब अव्यक्त हो पाठ बजा रहे हैं। व्यक्त से भी कई गुना ज़्यादा पाठ बजा रहे हैं। समय प्रति समय अव्यक्त मिलन का इशारा भी देते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। बाप दादा को हर्ष है। मेजॉरिटी बच्चों के अंदर उमंग उत्साह अच्छा है। मिनोरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम परमाण करना ही है। मेजॉरिटी बच्चे तो अपने उमंग उत्साह से करते हैं, पर मिनोरिटी ऐसे समझते हैं कि प्रोग्राम परमाण करना है। एक प्रोग्राम से करना, दूसरा दिल से उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ। समय की परिस्थितियों परमाण, अपनी उन्नति के परमाण, तीव्र गति की सेवा के परमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के परमाण, ये तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और तब सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न में बाबा क्या चाहते हैं कि बाप समान बनना है। इस समय बाप दादाजी देखना चाहते हैं। इसमें कोई में कोई निकलता। चाहना सभी की है, लेकिन निकलता कोई में कोई है। क्योंकि तपस्या सदा और सहज फाउंडेशन है। व्याध का वैराग है। समय परमाण प्यारे बन, समय परमाण श्रीमत पर निमित्त बनी आत्माओं के इशारे से परमाण। सेकंड में बुद्धि प्यार से, प्यार में भी हो फिर न्यारे भी बन जाए। ऐसा नहीं होता। जितना जल्दी प्यारे उतने जल्दी न्यारे नहीं बन पाते। इंचार्ज बनना बड़ा अच्छा है, लेकिन चार्ज के साथ साथ स्वयं की औरों की बैटरी चार्ज करना मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा बेहद वैराग वृत्ति की आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार या सहज साधन एक शब्द का पाठ पक्का कर लो, मेरा बाबा। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। ये सर्व खजाने को व्यर्थ से बचाना, इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का करना है। फिर बाबा कहते तुम बच्चे बहुत भाग्यवान हो जो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा, समय पर मजबूरी से करेंगे, लेकिन बच्चों को बाप से
समय से पहले बाप तैयार करते हैं। बाप अपनी मोहब्बत से करते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया तो उसका फल भी मजबूरी से मिलेगा। मोहब्बत का फल भविष्य फल है। मजबूरी वालों को कहाँ न कहाँ धर्मराजपुरी में क्रॉस करना पड़ेगा। तो बाप दादा हर बच्चे की रोज़ की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। चाहे कोई 8 पेज का पत्र लिखे, लेकिन बाबा की नज़र कहाँ पड़ती है? जहाँ बाबा ने डायरेक्शन देना हो। तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। आज की मुरली का सार है, व्यक्त बाप दादा मुरली का सार है, तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सब बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा आवाज़ है। ये दिव्य दृश्य सारे कलम में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख ही नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प इस पुरानी दुनिया के कोन और हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई बना नहीं सकता। बाप दादा के सामने नए बच्चे इमर्ज हैं। स्थूल साधन में तो सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। सूक्ष्म वतन में जाकर बैठो, बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। इसलिए सभी को इमर्ज रूप से देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार, स्नेह भरे अधिकार से उलाने भी सुन रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। जितना हम देते हैं उससे पदम गुना ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय परमाणु ब्रह्मा बाप अव्यक्त परिवर्तन के रूप में, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि फिर भी समय परमाण, बच्चे चाहते हैं बाप के सन्मुख मिले। बाबा कहते फिर भी समय परमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति को सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। ना सिर्फ 1-2 वर्ष, अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव करा रहे हैं और कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते व्यक्त में क्यों पाठ बजा रहे हैं? बच्चों को आप समान बनाने के लिए। अव्यक्त होते व्यक्त वतन में आते हैं पाठ बजाने, ताकि बच्चों से मिलन मनाकर बाप समान बनाए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है कि व्यक्त से अव्यक्त में जाना है। समय परमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा की अति आवश्यकता है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा व्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को मंगूस अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है, एक ही प्रोग्राम से करना है। दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। एक है प्रोग्राम अनुसार करना, दूसरा दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ। समय की परिस्थिति के प्रमाण, सो की उन्नति प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के प्रमाण, ये तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना, इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं
इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। समय प्रमाण प्यारे बने, समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, पर वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते उतने न्यारे नहीं बनते। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। स्वयं की बाबा की याद से बैटरी भरें, दूसरों की भरें, ये मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। एक लिखना तो सहज है ना। तपस्या अर्थात एक का बढ़ना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात किसी स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात एक का नामी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है, जो सहज है। बाबा कहते हैं आप बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा, समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं, बाप की मोहब्बत से तैयार होते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा। आज तो हम बाबा के प्यार से मोहब्बत से कर रहे हैं, अगर अभी ना किया तो अंत में मजबूरी से करना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी से करने वालों को फल नहीं मिलता, मोहब्बत के प्रत्यक्ष भविष्य फल बनता है। मजबूरी वाले को फिर धर्मराज के आगे क्रॉस करना पड़ेगा। मजबूरी से करने वालों का फल नहीं मिलता, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता। और मजबूरी वालों को कहाँ ना कहाँ क्रॉस भी करना पड़ता है। क्रॉस माना क्रॉस पर चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद, मोहब्बत से करेंगे ना। बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब चेक कर सकते हैं। एक एक के देखने का सारा धंधा, सारा दिन यही धंधा करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः कहाँ पड़ती है। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र लिखे, लेकिन बाप की नज़र जहाँ डायरेक्शन देना होगा, वहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं सुनाए थे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो तो अवश्य बनना है। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला, तो चांस मिलने की खुशी है ना। पुराने तो लेते रहते हैं, लेकिन इस वर्ष नए बहुत आए हैं, मेजॉरिटी नए हैं। टीचर पुरानी है तो टीचर क्या करेगी, वैराग वृत्ति धारण करेगी ना, किनारा छोड़ेगी ना, या समय कराएगा। लेकिन करके दिखाने वाले हो, सुनने वाले नहीं। जो भी चारों के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी, मदद बाप की सदा है ही है। इससे सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते उड़ते जाओ। बाप दादा मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवें। दाता देता है, लेने वाले यथाशक्ति बन जाते। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना,
पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा। सर्व शक्तियाँ हैं, अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अन्य आत्माएं, सदा तपस्वी और स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के तख्त का लक्ष्य रख लक्षण रूप में चलने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व विश्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसा जीवन सफल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिशाली इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति में कार्य करने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती। ये शक्तिधारी हो, अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन अष्ट शक्तियों में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार करना है। विदेश में कितने तैयार हुए? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा जी, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। अच्छा है, जाना तो सबको है। एवर रेडी हो, या याद आएगा मेरा सेंटर। अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है। हर एक को हिसाब किताब अपने आप चुकतू करने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा। ऐसा जाना अच्छा है। तो बाप भी एवर रेडी होना, ऐसे आप भी एवर रेडी होना। अच्छा, अब है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली और पंजाब दोनों सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदैव महत्वपूर्ण देखने आते हैं। गाए जाते हैं, जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में भी आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, करने वाले कोटों में कोई हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। ऐसे नशे में रहते हो जब माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी तो समझदार बन गए हो। समझदार कभी धोखा नहीं खाता। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। सब जब धोखा खाते हो तो दुख ही दुख मिलता है। तो दुख तो कोई लेना नहीं चाहता। इसलिए सदा आदि रतन अर्थात हर श्रीमत की आदि अर्थात जीवन में करने वाले, हर श्रीमत को आदि अर्थात जीवन में धारण करने वाले ऐसे हो। या ये देखते हो पहला दूसरे करे तो मैं करूं, ये तो नहीं करते कि हम कैसे करेंगे। करने से पहले मैं, करने में सबसे पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ऐसा नहीं। जो करेगा सो पाएगा। एक का पदम गुना पाएगा। तो करने में मजा है। एक करो पदम पाओ, इसमें से प्राप्ति है। इसलिए प्रोजेक्ट श्रीमत को लाने से पहले, इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में परिवर्तन करने में पहले मैं,
तब सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता तो हुई पड़ी है, मंजिल सामने खड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत का पर्रा हल्का हो जाता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी कर नहीं सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाएं सहित आपकी मदद करता है, जो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देता। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो ना या डरते हो? कहते नहीं, पक्के अनुभवी बन गए। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन ही शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों ओर से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण आत्माएं हो, ना कि राजधानी या महाराष्ट्रीय से, न मध्य प्रदेश, सब एक हो, एक हो, एक के हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए मित्र संबंध भिन्न भिन्न एरिया गाए हुए हैं। यदि एक स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैच कर सकते हो। एक स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे कर सकते हो? इसलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए। लेकिन लौकिक में बिजनेस हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन हर एक का ईश्वरी सेवादारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरी सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई भी सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों सेवाएं करनी आती ना। कोई अपनी गली में देखो, आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देते रहना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो कुछ ना कुछ अंतरी जरूर दो। क्रोध वाला भी होगा, गाली देने वाला भी होगा, तो भी उनके मुख से क्या निकलेगा? ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देवे, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, फिर भी ब्रह्मा का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने न जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उनको छोड़ देते हो। छोड़ना किसी को नहीं, तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलैना देंगे, हम तो बेसमय थे, आपने क्यों नहीं कहा। कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते। फिर बाप दादा सब हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते। फिर बाप दादा कभी कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य देना। दाता के बच्चे हो, वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो ये तो लेवता हो गया ना। वो देवे तब आप दो, ये तो लेवता हो गया। लेवता कभी दाता के बच्चे नहीं हो सकते, देवता नहीं बन सकते। आपको देवता बनना है, देवताई चोला धारण करना है। अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, देवताई चोला सामने दिखाई देता है। आज फरिश्ता का देवता, कितनी बार देवता बने। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे, देने वाले समझो, ये याद रखो। एक तो आए देरी से, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ जाओ। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य सारे कलम में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चों को सदा सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता।
मांगने वालों से नहीं मिलता, दाता बने तो आपे मिलता रहेगा। अच्छा जी, आज का वरदान, यथार्थ जात द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ जात द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ जात का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। यथार्थ जात का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए, शास्त्र काम में नहीं तो शास्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शास्त्र काम के ना हो तो उन्हें शास्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो, याद के बिना कर क्या सकते, इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही महान सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा जी, ओम शांति।